नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हमने क्लास 10 का मैथ स्टार्ट किया है बच्चों, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 का नाम है बच्चों वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। और बच्चों ये जो वीडियो होगा वो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम एंड गुजराती मीडियम, तीनों मीडियम के लिए बेटा तीनों बच्चे यहाँ पर आसानी से पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और बच्चों याद रखना, मैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से समझाऊंगा और आप सभी को बेटा ये एक ही बार में एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं बच्चों वही क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, वही टॉपिक पढ़ाता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बच्चों ध्यान से और शांति से समझने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों बोर्ड में ये जो चैप्टर का जो वेटेज है बच्चों वो 4 नंबर का है, लेकिन आपके फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम में ज्यादा वेटेज पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, ज्यादा मार्क्स का पूछ सकते हैं, लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 4 नंबर का है। ठीक है, 2-2 नंबर के सम्स आते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। हम आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, रियल नंबर के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि संख्या होती क्या है, संख्या के कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी संख्या होती है। तो आप सभी को डिटेल में समझाऊंगा कि नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, सब चीजें 1 बाय 1 करके समझेंगे बेटा, बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक, यहाँ पर हम सारे संख्याओं के बारे में डिटेल में समझेंगे बच्चों। पहला टॉपिक यहाँ पर है प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। और इससे बच्चों इसका जो संकेत होता है किसके द्वारा दर्शाया जाता है, n के द्वारा दर्शाया जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए, अगर यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको सब चीजें समझ में आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते बेटा प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर उसे कहते हैं बच्चों वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं बच्चों। फिर से, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिस संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत हमेशा 1 से होती है बच्चों, 1 2 3 4 5, जिसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी कोई नक्की नहीं है, मतलब अनंत तक। क्लियर हो गया बच्चों? यानी कि आपसे कोई पूछेगा कि प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको बोलना है 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, अनंत तक, इन्फिनाइट तक। क्लियर कॉन्सेप्ट? आई होप बच्चों आपको नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या समझ में आ गया है। चलिए टॉपिक नंबर दूसरा बोलते बेटा, यहाँ पर है पूर्ण संख्या, जिसे कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बच्चों? तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं बच्चों। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे, होल नंबर किसे कहेंगे बेटा, जो नेचुरल नंबर होता है ना, उसी नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। आप देख सकते हैं बच्चों, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। ठीक है, लेकिन अगर इसी प्राकृतिक संख्या के अंदर अगर मैं 0 ऐड कर दूं, आगे 0 लगा दूं, तो वो क्या बचेगा, पूर्ण संख्या, मतलब संख्या पूरी हो गई। ठीक है, संख्या पूरी हो गई। और पूर्ण संख्या की शुरुआत हमेशा 0 से होती है। कहाँ से होती है, 0 से। 0 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे चलते रहता है, कहाँ तक जाता है, अनंत तक, इन्फिनाइट तक। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर। और बच्चों पूर्ण संख्या का संकेत होता है बच्चों W। क्लियर? चलिए, एंड थर्ड नंबर की बात करता हूँ बच्चों, पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। और इंटीजर से आप सभी लोग परिचित हो बड़ा, जो आपने क्लास 9th में, क्लास 8 में, क्लास 7th में, क्लास 6 में आपने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा होगा, तो जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या को मिला दिया जाए, जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर किसे कहते हैं बड़ा, नेचुरल नंबर के अंदर 0 एंड सब माइनस की नंबर्स अगर ऐड कर दिए जाएं
तो उसे हम इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया जाए तो वह संख्या क्या होती है, पूर्णांक होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख सकते हो बच्चों, इधर देखो माइनस की संख्या है, इधर देखो प्लस की संख्या और बीच में जीरो, मतलब इसमें जीरो भी आता है, पूर्णांक संख्या भी आता है, धनात्मक संख्या भी आता है, ऋणात्मक संख्या भी आती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर कहेंगे। जिसे अब आप लोग ने परिचित हो गए बड़ा, ये संख्या रेखा है, बीच में हम लिखते थे जीरो, इधर आएगा -1, -2, -3, ठीक है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। तो इस टाइप का जो होता है बड़ा, इसे कहते हैं संख्या रेखा। और संख्या रेखा में दोनों ही संख्या आता है बड़ा, पूर्णांक भी आता है और पूर्णांक संख्या में बड़ा माइनस की संख्या प्लस की संख्या दोनों ही संख्या आती है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। अगर बच्चों आपको पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर वो संख्या होती है बच्चों, वो नंबर होता है जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। बड़ा सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से क्या होती है, डिविजिबल हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है, 2 से भाग चले जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसे हम इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए उसे हम कहते हैं सम संख्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख सकते हो बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, 10, 12, 14 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या को कहते हैं ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होता है बच्चों, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से डिविजिबल ना हो, उसे हम कहते हैं विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका उदाहरण क्या है बच्चों, 1, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 30, 39, 100, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं बच्चों, ठीक है, अनगिनत नंबर है, ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर विषम संख्या अच्छी तरीके से पता होगा तो आप बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। इसलिए नंबरों का ज्ञान आप सभी बच्चों के पास होना चाहिए, इसीलिए शांति से और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की बच्चों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को कहते हैं इंग्लिश में बड़ा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी पहाड़े में विभाजित, किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों ये 2 है, ये 2 किससे किससे कटेगा भाई, ये 2 कौन से पहाड़े में आएगा, 2 एक 2 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा, और कोई पहाड़े में आएगा नहीं। मतलब 2 जो एक स्वयं के पहाड़े मतलब खुद के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा, और बाकी किसी भी पहाड़े में नहीं आएगा, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 3 बच्चों एक खुद के पहाड़े 3 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा, और कोई पहाड़े में आएगा नहीं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 बड़ा 7 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 17 ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अच्छा चलो ये तो मैंने अभाज्य संख्या बताया, अब ऐसे बेटा मैंने यहाँ पर भाज्य संख्या नहीं लिखा। अगर आपको भाज्य संख्या लिखना हो तो कैसे लिखोगे, भाज्य संख्या होता क्या है बच्चों, मुझे ये बताओ। भाज्य संख्या जो स्वयं जो मतलब कि जो एक और एक के अलावा किसी और भी पहाड़े में आते हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। भाज्य संख्या जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं बड़ा, जैसे 4, तो 4 भाई 2 के पहाड़े में भी आएगा, 4 के पहाड़े में भी आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, मतलब 1 के अलावा और भी पहाड़े में आता है, इसलिए क्या होगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे 6 भाई 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, 6 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में भी आएगा, ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। अब आते बड़ा यहाँ पर हम परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, रेशनल नंबर ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के स्वरूप में
लिखा जा सकता है। p तथा q क्या है, पूर्णांक संख्या है जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जो बच्चों जो p बाय q के फॉर्म में लिखा जाता हो। p बाय q क्या होता है बच्चों, जिसे कहते हैं अंश और हर के स्वरूप में लिखा जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, परिमेय संख्या। जैसे आप देख सकते हो बच्चों 3/4, हम बट्टे वाली संख्या को कहेंगे बच्चों परिमेय संख्या। जैसे 5/6 ये भी बट्टे में लिखा है, मतलब जितनी भी बट्टे वाली संख्या होंगी उसे परिमेय संख्या कहेंगे। और याद रखना बच्चों 4.7 पॉइंट वाली संख्या भी परिमेय संख्या होगी, 4 नॉर्मल संख्या भी परिमेय संख्या होगा, 0 परिमेय संख्या होगा, 2.3 बार परिमेय संख्या होगा, माइनस के संकेत परिमेय संख्या होगा। मतलब इन परिमेय संख्या में इन सारे संख्याओं को इंक्लूड किया जाता है, इसे हम रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहते हैं बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट संख्याओं की। चलिए बच्चों अपरिमेय संख्या की बात करता हूँ। अपरिमेय संख्या मतलब इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर किसे कहते हैं बच्चों, वो संख्याएं जिन्हें हम p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब जैसे p तथा q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों अपरिमेय संख्या को हम p बाय q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें सर कौन कौन से अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या आएगी बच्चों, जैसे कि देख सकते हो रूट में 2, रूट में 15, रूट में 2, रूट में 3, मतलब जितनी भी रूट वाली संख्याएं होगी उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। हाँ एक चीज है बच्चों, पाई पाई भी क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है जो एग्जाम में कई बार एमसीक्यू में बच्चों पूछा गया है। ठीक है, ये इज द वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बोला कि पाई क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। ये अपने माइंड में, अपने भेजे में, अपनी खोपड़ी में बच्चों उतार लेना। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों वास्तविक संख्या, रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में बच्चों। तो वास्तविक संख्या क्या होता है बच्चों, परिमेय और अपरिमेय दोनों का समावेश हो उसे हम कहेंगे बच्चों वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंदर दो संख्याओं का समावेश होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय को समावेश किया जाता है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में सारे संख्याएं आ जाती है बच्चों, सिंपल संख्या भी आ गया, पॉइंट वाला भी आ गया, प्लस वाला भी आ गया, माइनस वाला भी आ गया, जीरो भी आ गया, रूट वाली आ गया। ठीक है, बटे वाला संख्या आ गया, मतलब सारे संख्याओं का समावेश बच्चों किसके अंदर होता है, वास्तविक संख्या के अंदर होता है। तो यही क्या है बच्चों, आपको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर बच्चों सारे संख्याओं का ज्ञान हो गया है और सारे संख्याओं को बच्चों आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से नोट बना लेना है और इस नोट को संभाल के रखना बच्चों। ये जरूरी नहीं कि 10th क्लास में ही काम है बच्चों, आगे की अगर पढ़ाई करते हो बच्चों, आगे कोई तैयारी करते हो उसमें बच्चों इस संख्याओं का जरूरत पड़ेगी। इनकी नॉलेज आप सभी के पास होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये सारे संख्याएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी के डेफिनेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए और ख़ास करके एग्जाम्पल तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट पढ़ना तो आप लोग स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर बच्चों अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट पढ़ना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते बच्चों जी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए तो बच्चों अगर आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अपना प्यार बनाए रखना और मैं अच्छे कंटेंट अच्छे तरीके से आपको समझाते रहूँगा और इतना ईजी वे में समझाऊँगा बच्चों कि आपको एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए बाकी का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।